3 घंटा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तमाशा देखने के पहले 3 घंटा मनोरंजन देखिए, क्योंकि आप लोगों के सामने भुइयार बाबा पेश हो गए। पहली नोटिस यह है, भैया सीटी बंद करिए। पहली नोटिस यह है, आप लोग शांति का दान दीजिए और हमारी तरफ ध्यान दीजिए। इसकी आवाज कम पड़ गई। और भैया दूसरी नोटिस यह है, हमारे मकान मालिक का कहना है ये 10 रुपया हम भैया हमको दे रहे हैं, धन्यवाद है। उनका कहना कोई भैया गलत फरमाइश नहीं बोलेगा। हाथ जोड़ के निवेदन है। और गलत फरमाइश बोली क्यों जाएगी? बिल्कुल नहीं बोली जाएगी। हाँ देखिए भैया, और दूसरी नोटिस क्या है, देखिए घर के देश की सारी स्टाइल ही बदल गई। लेकिन कब से बदली है? जब से मोबाइल चले हैं तब से। भाई घटाओ बढ़ाओ ना, एक जगह लगी रहे जो ऐसे बोले जो। हाँ लेकिन कब से बदली है? जब से मोबाइल चले हैं तब से। जो लाइन की बात है मोबाइल। हाँ हेलो हेलो, क्या बढ़िया बोल रही है। हाँ 2 लाइन की बात है, जरा आप लोग सुनिए। मिनट मिनट पर आवत फोन, ए भैया घर वाले, मिनट मिनट पर आवत फोन, और तब हूँ दुनिया के ना है सकून। भाई इनके बुलाओ, बता यो यार बात थोड़ी जटिल है। बात नोट लिखाई दो तो भैया बात कर जाते हैं। हमारे भैया सचिन राजपुर के निवासी, सचिन राजपुर 101 रुपया व्यवहार में ले जाओ। देखिए भैया व्यवहार का नोट आइए आराम से लिखा दो। अगर बोलोगे तो तमाशे में मजा बिल्कुल नहीं आएगी। हाँ सुनो, मिनट मिनट बराबर फोन, और तब हूँ दुनिया के ना है सकून। सकून कैसे हुई है? आदमी परिवार में 12 हो, अब मोबाइल जरूर 13 है सबके घर। हर परिवार की मैं बात बताने जा रहा हूँ। अब 13 मोबाइल भैया फ्री है, तब 13 दूनी 2600 रुपये है वही के महीने में। तो सकून कहाँ से हुई है? सकून बिल्कुल नहीं है। और जब से मोबाइल चले हैं तब से डाकखानों की कदर चली गई है। जरा आप लोग सुनिए, डाकखानन माँ डाका पड़ेगा। जब से मोबाइल चले हैं डाकखानन माँ डाका पड़ेगा, अंतरदेशी सब गलैला, और ना पूछत कौनो पोस्ट कार्ड। जब से मोबाइल चलैला डाकखानन के नौकर सारे, डाकखानन के नौकर सारे ऑफिस में बैठो भाई रे, अब ना करत रजिस्ट्री है कौनो, वही मोबाइल से बतला रहे। तो बात बात में बात बढ़ी, बात बात में बात बढ़ी, मोबाइल पर गरियाई दे और बिगड़ जाते इतना ज्यादा, हाथ दो चेक चढ़ाई दे। घर में खाने के लंगन है, मोबाइल किसके पास पाओगे? घर में खाने के लंगन है, मोबाइल रखे जेबल में, अब ना कौनो धंधा बिजनेस है, वही करत मजूरी खेतन में। वही लिहे लफंगे मोबाइल, वही लिहे लफंगे मोबाइल, वही फोकस खूब दिखाए रे, और रिचार्ज 200 डरवाए, पर मोबाइल चमकाए रहे। कौनो को आवत देखे, कौनो को आवत देखे तो जोर जोर बतलाए रहे, अब आवत याद कछू नहीं, पर हलो हलो चिल्लाए रहे। हीरो हांडा हाय दे की, हीरो हांडा हाय दे की, मोबाइल घर से ले आए और 70-80 जाए रहे, पर नंबर कहीं मिलाए रहे। देखो हाथ अपना ही हाथ है, अपन हाथ अपना ही हाथ है, वही मौत की मुहिमा डारे ने, अब बैलेंस बिगड़ेगा गाड़ी का, वही टकमा टक्कर मारे ने। फोकस फोकस में देख लो, फोकस फोकस में देख लो, फोकस में जान गंवाई दे, अब परिवार के सब रोए रहे, वही फोकस वैसे दिखाई दे। अब तो भैया सिटियों बाजी बहुत जोर वाले करके प्रदेश भैया हुई गई आसान अख लगी, हुई गई आसान अख लगी, वही मोबाइल के चक्कर में और पकड़ा धकड़ी हो जाते रहे, वही लड़कन कहले लेटरन में, लेटीनर में यहाँ बैठ बैठ, लेटीनर में यहाँ बैठ बैठ नंबर लड़कनी मिलौती है, अब फोनन पर अपने प्रेमिन का मनमानी जगह बनती है। आवा फोन कोई प्रेमी का, आवा फोन कोई प्रेमी का, तब हंसियत के बतियौती है, अब कोई पूछत कौन सा नंबर है, तो गर्लफ्रेंड बतलौती है, कहते हमारी सहेली के नंबर आई गवा। मम्मी पापा तो खुद हो गए, मम्मी पापा तो खुद हो गए, लड़का का खेल बचावत है, अब ना जाने घर में बैठ बैठ, अब घर बैठे मौज लचावत है। मोबाइल भैया बड़ा नहीं, मोबाइल तो अच्छा है लेकिन लगी है मोबाइल भैया बड़ा नहीं, पर समय समय पर बात कराओ।
अब यूं नहीं हम टट्टी जाई तब मोबाइल पर बात कर। मोबाइल रखो जो घर में, मोबाइल रखो जो घर में, लड़का बच्चन से दूर दूर, वरना ये कहता है गौतम लुट गई है इज्जत। हाँ देखिए भैया, अब आप लोगों के सामने फरमाइशी तमाशा पेश होने जा रहा है। तमाशे का नाम सुनो, समझिए। तमाशे का नाम रखा गया है मंझा निकासी का पहला भाग। मंझा निकासी का पहला भाग उर्फ रानी सूर्या की गद्दारी और नल की पैदाइश। जो मैं तमाशा आप लोगों के सामने पेश किए हैं, इसमें कलाकारों के नाम मैं आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूँ, जरा आप लोग सुनिए। जो महाराज प्रथम की सीन करेंगे उनका नाम है पटवारी लाल, ग्राम कैमीपुर, पोस्ट मितौली, थाना मितौली, जिला लखीमपुर खीरी। और इसमें रानी की जरूर रहेगी सती मंझा की। हमारे भैया भगवती प्रसाद, ये ग्राम फुटहरा के निवासी हैं, तहसील मितौली, पोस्ट मितौली, जिला खीरी लखीमपुर। और हमारी साइड हीरोइन जो है उसका नाम है छटक्की, ये ग्राम चंदपुरवा के निवासी है, सदिकापुर पोस्ट है, जिला सीतापुर के निवासी है। उसके बाद में हमारे हीरो, हमारी कंपनी का हीरो कलाकार राम सागर भार्गव, ये ग्राम लोहागढ़ के निवासी है, तहसील मितौली, जिला खीरी लखीमपुर के निवासी है। और उसके बाद में भैया एक छोट वाला लड़का है जिसका नाम है बागी, ग्राम कैमीपुर का निवासी है। और हमारे राजा जो बनेंगे, राजा के रोल लेंगे, उसका लड़का है, हाँ, जिला लखीमपुर खीरी। और भैया हमारे साइड हीरो बलट्टर, ये ग्राम रुकनापुर का निवासी है, बलट्टर भार्गव, ग्राम रुकनापुर का निवासी है, ये जिला सीतापुर का निवासी है। और हमारे भैया इस कंपनी के कॉमेडियन हमारे भैया श्री 108 श्री राम अवतार गौतम, ये ग्राम कस्ता कॉलोनी के निवासी है, हाँ, पोस्ट मितौली, पोस्ट कस्ता और जिला लखीमपुर खीरी। आनी आई है मैं हूँ। हाँ, अब आप लोगों के सामने शहर नरबर का दरबार लगने वाला है, राजा प्रथम दरबार में आने वाले हैं। गिरगिरी भाई को कहना सुनना है, आराम से कहिए। हाँ हेलो भैया, हेलो, जाओ कमजोर है भैया, ठीक है, जोरदार करो दोनों। हेलो, हाँ देखिए, अब आप लोगों के सामने तमाशा स्टार्टिंग है। ये शहर नरबर का दरबार लगा हुआ है, राजा प्रथम दरबार में सेट डाउन आने बैठे हुए हैं। हाँ, सिपाही हैं बाबूजी। ये पहले बताइए मेरे राज्य के क्या समाचार हैं, प्रजा आराम से खाती पीती या नहीं? अगर किसी को किसी प्रकार की तकलीफ है तो हमसे बताना, इधर वाले अनाज नहीं तो हमसे बताना, इधर वाले कपड़े नहीं है तो हमसे बताना। सबको अनाज दिलवाऊंगा और सबको कपड़े दिलवाऊंगी। ओ बाबूजी, कपड़ा खाए रोटी पहले तीसरे रंग घर का जाए। किसी को तकलीफ अगर है तो हमसे बताना। अरे वो चीज की फैक्ट्री सन 2018 से बिल्कुल स्टाफ ही बंद है। ये नहीं पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहे हो? मैं ये पूछ रहा हूँ मेरी राय में कोई दारू तो नहीं पीता है, कोई शराब तो नहीं पीता है? अगर दारू शराब पीता है उसको मेरे सामने ले आओ, कायदे से समझा दूंगा। दारू शराब पीने वाली वस्तु नहीं है। ये शहर नरबर का दरबार लगा है, दरबार में सिट डाउन है, आराम से कह तुम ताली बजाना बाबूजी को पहचान देती थी, नहीं बजाती, ताली बजा के बजा दिया। तेरी माँ का जो ताली कहाँ जा रहे हो? हरि मोरे मैं कहता हूँ ना रो,
फिर वही बात, अगर मुझसे रोने की आवाज आ गई तो हमसे बुरा इंसान कोई नहीं है। ये बताओ, सिंहासन तुम्हारे लिए कि हमारे लिए? तो क्यों बैठे इस पर? बैठे कहाँ रहा नहीं, बैठे तो रहा या भैया मैं थोड़ी बढ़िया नहीं बोल रही है, कुछ मजा नहीं आवा बढ़ाओ माँ बोली हेलो हेलो ना बूढ़े की बात ना है, जब मैं बोली है तो बूढ़ो जा जवान। हेलो हाँ क्यों बैठे तुमने? बैठे तो रहा लेकिन बैठे ना ही रहा भाई सर जिले वर्झाओ ना। क्या साले समझाओगे? हम चेक कह रहे चेक के मतलब जो हमके ऊंचा नीचा है बैठ के देख ली गिरी हमें गिरी हमरे महाराजा में तो कहे गिरे तबे कि हम चेकिंग कर रहे पूरे बड़े हमदर्द हो साले। आपको आप समझो सुनो मेरी बात, इसकी सफाई करो। गंदे कहाँ हमरे बैठे गंदे हुई मर जाओगे साले। सब हो गया, बैठे कहाँ थे? बैठे ऊपर। साहब कहाँ गया? साहब करे करे इसके मतलब क्या मतलब कहा हमारे ये गंदी कहाँ हुई? नीचे गंदी भाई बैठे ऊपर थे, नीचे गंदी हुई। हाँ इसे माला बटुली। हाँ भैया सबके घर है चावल डाला वाली बटुली, सबके घर है। अगर चावल खाइयो भात खाइयो तो बटुली रखियो। हमारे घर बटुली है लेकिन इतना फर्क है, हमारे खाने छोटी है, आप लोगों के खाने बड़ी हुई है। अच्छा, परिवार का हिसाब होते हैं तो बटुली में है चावल ऊपर हमारे घर वाली डरते हैं तो ऊपर से हम बैठे बराबर होगा। और बटुली देखो भैया गंदी नीचे हो तो हमारी समझ में नीचे गंदी भाई तब है नीचे साफ करे। अच्छा इसके हमारा सिंहासन नहीं है लेकिन बटुली के उदाहरण के बच्चे आज बात सारे ऐसी गलती मत करना। फिर वही ये बताओ इतनी रात्रि के टाइम में कैसे मारे घूम रहे हो? नौकरी हमारे दरबार में नौकरी करोगे? कोई बढ़िया हुई है तो साले नौकरी कोई बढ़िया होती है? काहे बढ़िया? जब काम बढ़िया करोगे दाम बढ़िया मिलेगा। काम बढ़िया टाप टाप टूप टाप डबल टाप अच्छा काम करूंगा। हाँ। इंग्लिश में करके मार डालेंगे शाम लोग। हमारी बात सुनो, जब काम में किचाइज करोगे तो पैसे बूढ़ जाएंगे, वही काम बेकार होगा। मेरे पास पक्का है तो चलो दरबार को। कहाँ चली? दरबार में काम तुम्हारी नौकरी लग गई। नौकरी लग गई? हाँ बड़ा जल्दी लग गई। और क्या महाराज कोई कागज वागज नहीं लगे? कागज सरकारी नौकरी में लगते हैं। अच्छा जब देखो किस्ता पहले वो किस्ता है चले दो का तुम्हें का लेना और प्राइवेट नौकरी में कोई कागज नहीं लगते हैं। अच्छा सुबह काम करो शाम को दाम लो अपने घर जाओ। जहाँ काम यही काम है। मतलब खन्ने पैसा मिल जाए। हाँ तो काम ही ढूंढते तो चलो चलो लेकिन रुक महाराज काम नहीं बतायो काम भाई काम तो हमारे गाय भैंसी बनी है, उनको स्नान कराओ, चारा बनाओ, उनको खिलाओ, दूध लगाओ, सुबह गोबर उठाओ। जहाँ काम यही काम तो का गोबर डेली उठाओ पड़े और क्या एक दिन तो आपको मालूम होना चाहिए का हम गोबर उठाए वाले दिखाई दे रहे हैं आप कौन हो? आपको मालूम होना चाहिए मैं क्या गोबर उठाने वाला व्यक्ति हूँ। आप कौन हो? आपको बता दूं। बताओ। मैं हूँ सरायन स्टूडेंट। स्टूडेंट के मतलब? मैं पढ़ा लिखा विद्यार्थी हूँ। कितना पढ़ा है? बहुत। अखर कोई पता नहीं है? पता नहीं। ये बताओ मास्टर साहब जो है पूछे ना कौन क्लास तक गए? ये बताओ तुम्हें कितने दिन हो गए पढ़ते? बड़ा तम का बहुत दिन हो गए, लमसम हो गए हुए 12-13 महीना जरूर हो गए हुए। चले चौगलिया कहोगे 12-13 महीना में एक ही दर्जा पास होता है। लौंडे कम बनाओ 12-13 महीने में कक्षा एक महीना में 3 दर्जा पास करे थे। हाँ या कौन पढ़ाई पढ़ते हो? पढ़ाई हर आइटम इंग्लिश हम जाने, अंग्रेजी हम जाने, अंक गणित बीज गणित रेखा गणित हम जाने, प्लस साइंस हम जाने, प्लस संस्कृत हम जाने, प्लस अर्थशास्त्र हम जाने, प्लस कला हम जाने, उर्दू छोड़ के हर आइटम।
और क्या? इतना पढ़े हो? तुमसे मैं एक छोटी बात पूछना चाहता हूँ। 1 मिनट, ताकि स्टाफ बोल चाल बंद। मैं हाई क्लास का स्टूडेंट हूँ, तो हाई क्लास की बात पूछना, ये छोटी मोटी बात हमसे मत पूछना महाराज। ये समय बताएगा, अभी कोई बात नहीं है। नीलकहू ऐसी लेडी डालते हो, समय बताएगा। ये बताओ, इतना जब पढ़े हो, मुझे इंग्लिश की 100 तक गिनती सुनाइए। महाराज मैं बता दिया हूँ, हाई क्लास का पढ़ा, हाई स्कूल हाई क्लास का स्टूडेंट हूँ, तो छोटी मोटी बात पूरे ये छोटी मोटी बात बताओ। इंग्लिश की पहली गिनती का नाम। हाँ हाँ, इंग्लिश की गिनती, इंग्लिश की गिनती 100 तक सुनाइए। आप समझ पाए? 100 तक गिनती, 100 तक हमका मालूम है, लेकिन हमरे ताला पर है बात यहाँ है, सुनाई तो हम कैसे सुनाई? ताला का साले मोबाइल हो गया। बिल्कुल टू कॉपी। जब तक मोबाइल का ताला नहीं खोलोगे भैया, मोबाइल बिल्कुल नहीं चालू होगा। जब तक मेरा ताला नहीं खोलोगे, तब तक हम 100 तक गिनती। कैसे ताला खुलेगा? 100 तक गिनती तो मालूम है, लेकिन पहली गिनती का नाम नहीं मालूम है। यही ताला है। पढ़ा साला इतना, पहली गिनती का नाम नहीं। किसी बच्चे से पूछ लो। ए लड़के, जरा इंग्लिश की पहली गिनती का नाम, पहली गिनती का नाम बताओ। और 1 मिनट के बजाय 1 सेकेंड में 100 तक गिनती अभी सुनाऊंगा। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और 1 सेकंड में 100 तक गिनती लीजिए। लेकिन भैया मेरा ताला खोलिए। इंग्लिश की पहली गिनती का नाम जरा बोलो। बोलो क्या? बोलो। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू। देखो ये लड़का खोल दिया ताला। ये देखो ताला खुल गया। सुनिए ए लड़के, सुनो। 1 2 3। अपने आप साले पढ़ो। बच्चों ने ताला खोल दिया, बाद में उसके बाद इशारा साला कर रहा है। इशारा का हमें मालूम ना है। हाँ सुनाओ। सुनो। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 100 तक गिनती हो गई। हमारे कुछ समझ में नहीं आया। क्या बताया? हमारे समझ में नहीं आया कुछ। समझ में कहा, जब अंग्रेजी पढ़े नहीं तो जाने का कटार भाई होगा। बताओ भैया, गलत कहे? चलो कोई बात नहीं, चलो। हाँ चलो, दरबार में चलो। आओ। लेकिन रुको, पैसा नहीं कहीं करे, रुपया कत्ते दे? पैसे तुम्हें 100 रुपया रोज देंगे हम। का है? नौकरी के 100 रुपया रोज? हाँ हाँ। 50 तमरे में टुका छापम दे। सारे दारू पी जाओ। दरवान आए हैं, जिस दिन ठंडक पड़ते उस दिन ऑटोमेटिक डायरेक्ट पड़ जाते हैं। नहीं, अब मोदी की सरकार में, जो कि मोदी की सरकार चल रही, दारू और गुंडागर्दी समझा रही है। 100 माह हमारा तुम्हार बनना है। क्यों नहीं बनेगा? हिसाब नहीं आ रहा। कितने में बनेगा? तुम भाई हमका जो 3000 महीने में दे, तो हमारा तुम्हार पक्का। चले इतना पढ़ा है, और 3000 तो वैसे बन जाएंगे। 100 रुपया रोज। लौले कम बनाओ, अत्ता हम पढ़े 100 रुपया रोज 3000 महीने का। कैसे? 28 से पड़ी है। कैसे रे? फरवरी कई दिन की हो? फरवरी हो तो 28। अरे साले कोई 30 दिन के होते हैं तो वह बात रहा है। अब 30 तारीख आज भाई, अब कल 31 फरवरी तो हमका लगाई हो भैया, फरवरी में तो लगाई हो। और हमारा 20 दिन कह हमारा तुम्हारा बिगड़ गवा, तो क्या हो तुमका 28 दे, हमका 3000 दे लगे। हमका 3000 डेली चाहिए। चलो हम 3000 देंगे। और चल के आओ। रुक जाओ 1 मिनट और रुको, लेकिन दे हो कम। हमारा तुम्हारा 1 दिन का काम नहीं दे हुआ। 1 महीना काम करोगे, तुम्हारा महीना आ जाएगा, मैं तनख्वाह निकाल देंगे। हमारा तुम्हारा बनना है। क्यों नहीं बनेगा? कहाँ जा? बात है भैया, जा इसे गरीब की कदर देखो भैया, गरीब ही जानता है। हमारे घर में खाए के ना हुई है, और हम पैसा ले, और तुम क्या भाई सिपाही, अब भाई तुम्हारा महीना ही नहीं आओ। तब महीना भैया देखो चढ़े उतर जाते हैं। महीना को चढ़ावा हो जाते हैं, कोई महीना चढ़े जाते हैं, और कोई महीना नीचे आ जाते हैं। इधर जनवरी है, या 31 दिन की है तो महीना चढ़ी गवा। फरवरी 28 दिन की तो महीना घटी गवा। हमका हफ्तम देव। बहुत गरीब हो भाई, गरीब तो है। चलो मैं तुम्हारी हफ्ते में खुराकी निकालते रहेंगे। ठीक है, चलिए ये बताओ, अपना नाम बताइए। हमारे नाम 2 हैं। कौन कौन? एक धरुआ है, एक राशि है, एक गुआ पकड़ रखा, पंडित जी का रखा। पूरे 4 हो गए। कहाँ में? कैसे? एक धरुआ, एक राशि, 2 गुआ पकड़ रखा, 3 पंडित जी का रखा। 4 हो गए भैया, देखो है ना। 2 है भैया, ना जान हम खुद जाने दो। बताओ कैसे 2 हो?
धरुआ ना बुआ पर रखे तो कई है, एक हो गया, रासिना पंडित जी रखे तो कई है, दो। वो है बताइए। अरे साले तो ऐसे क्यों नहीं बताते हो? वैसे का तुम समझ नहीं पाओ। पहले मेरा धरुआ नाम बताओ। धरुआ ना हमारा है डोरी डामो पैडो रामणी मतरा डी डोरी अले लाल डोरी लाल। अरे ये साले रियल क्या होता है? ये हिंदी है प्लस ये इंग्लिश है। सीधे हिंदी में बताओ। डोरी डोरी। तुम्हारे पिता का नाम? पिता का नाम है ओरी। अरे जात के कौन हो? जात के कोरी। काम साले क्या करते हो? काम करते हैं चोरी। अरे मारे जाओगे साले, जेल जाओगे। ये ओरी डोरी जात का कोई नाम नहीं है। अच्छा अच्छा। दूसरा नाम बताइए। दूसरा नाम हमारा है महादेव। कितना सुंदर नाम है। जो गोलाल शंकर जी हैं, हाँ, उनके भतीजे हम हैं। जो सावन बना गए हो आज पढ़ छिलो भैया, इनका आई के तुम्हारे गाँव। तुम्हारे पिता का नाम? पिता का नाम रहन देव। और लड़के का नाम? लड़के का नाम है पहन देव। ये सारे नाम नहीं चलेंगे। और क्या चले? तुम्हारा मैं अपने दरबार में नाम चेंज करना है। क्या बताओ? तुम्हारा नाम शराया चंद्रपाल सिपाही के नाम से पुकारे जाओ। सराया चंद्रपाल सिपाही? जी हाँ। अरे वाह, गुड राइट, थैंक यू, वेरी गुड मचवा। मेरी अदा है। ये अपने घर में बीवी बच्चों को दिखाया करो। कहीं का अपने बच्चों को। हाँ हाँ, मेरे दरबार में मत दिखाओ। हाँ, छगड़ी के बच्चा है, परसों भी आने रहा है। हाँ सही बताए, झूठ नहीं गए। मैं छगड़ी के बच्चा साले नहीं पूछता हूँ। तुम्हारे रानी है? रानी? हाँ। बिरवा हो तो बीबी है? बीबी? बीबी काहे? औरत है? औरत नहीं है। दुल्हन है? दुल्हन नहीं। बीबी? बीबी तो पहले बताई दे। वो भी नहीं है। मेहरुआ? मेहरुआ तो एक है। एक नहीं साले का चार चाहते हो क्या? अरे माते जने बैठे हैं, चार चाहने को नाली की चार धरी का कटा रहे भैया। ये बताओ, सिपाही चंद्रपाल, बीबी और रानी, औरत, दुल्हन, मेहरुआ ये अलग अलग है क्या? गाय और भैंस एक कोई है का? बताओ। हाँ सुनिए, ये भैया तमाशा देखने वाले, इतने कैंडिडेट बैठे हो, लेकिन एक बात जरूर जानता हूँ, रानी किसी के घर में है ही नहीं। रानी किसी के घर में होती है, जैसे हमारे महाराज हैं, इनकी मैडम को रानी ही कहा जाएगा। लेकिन माई मैडम, माई माने मेरी औरत को रानी कौन कहेगा? कोई कहेगा? कोई नहीं कहेगा। और जब बीवी होती है वो मुहंडल में कहलाई जाती है। और जो औरत होती है वो किसके घर में होती है? जो सरकारी सर्वेंट माने नौकर, जो सरकारी नौकर होते हैं उनके घर में होती है औरत। उनका खाना पानी, चाल दाल, पहना ओढ़ा, रहन सहन सब निराला होता है। और माँ का नचरिया गरीब आदमी दुल्हन और मेहरुआ। होशियार का कोई पूछूं तो लगी? अच्छा अच्छा, मैं होशियार बता रहा हूँ। सिपाही चंद्रपाल, बोलो। आप साइड में लगो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए महाराज। ढोला के सुनने वाले, मेरा ही नाम राजा प्रथम बेटे हैं। मैं नर्मदा का निवासी हूँ नर्मदा का। हमारे आज नर्मदा में मेरे घर में स्त्रियां, मेरे रानी 101 रानी है। ढोला के सुनने वाले, आगे देखो कहानी क्या होती है। आज भौरा व्याकुल मन बिना कोयल बिना बसंत, मैं व्याकुल तुम्हारे बिना दरस देव भगवान। राजा फिर थमके, अरे नरबर लाग रहे दरबार।
महाराज मैं आपसे वो बात पूछना चाहता हूँ, आप नाराज तो नहीं हो जाओगे? कौन सी बात पूछना चाहते हो सिपाही चंपाल? मैं पूछना ये चाहता हूँ कि आपके चेहरे पे उदासी किस बात की छाई रहती है, जरा बोलिए। सिपाही चंपाल बताओ। उदासी का हाल जब पूछते हो तो मेरा दिल बैठने उठने लगता है। ऐसा क्यों? मेरे नर्मदा में सब कुछ होते हुए एक से एक मेरे किला में रानी है। निकलू जे क्या है सिपाही चंपाल? बोलो। मेरे कोई नर्मदा में कोई संतान एक नहीं है। महाराज संतान का नाम क्यों लेते हो, जब संतान आपके है ही नहीं, और फिर आप श्रापित आदमी है, आपको श्राप है, हिरणियों की लगी हुई है, संतान आएगी कहाँ से? सुनो मेरी बात। बताओ। अरे तेरा महानंद बड़ा 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 अरे बहुत तेरे झपड़ियाना हमारा द्वारे हाथ धोना लगे। अरे बहुत न तेरे बकरियाना सिपाही चंपाल बोले महाराज। मेरे भगवान के दुआ से सब कुछ होते हुए नर्मदा में निकले एक संतान के बिगड़ मेरे नर्मदा सुना है महाराज, ये तो बात सही है। आवत जब शहर नरबल सिपाही चंपाल बताओ। एक दिन मैं अपने घर से दौड़ को निकला, मैं टट्टी मैदान को जा रहा था, वहां आगे मुझे एक चंपा भंगिन हमको डगर में मिल गई। क्या? मेहतरानी चंपा भंगिन मुझको रास्ते में मिल गई। फिर क्या हुआ? अरे मुकरा देखना निरबल सिपाही चंपाल उस चंपा भंगिन को अपने दरबार नर्मदाधाम को लेके गए। मैंने कहा इसको अच्छे अच्छे भोजन खिलाएंगे, अगर इसके घर में कोई घटना नहीं हुई तो इसको देखो हम क्या करते हैं। तो मेरी रानी जो सती बंझा थी वो भोजन बनाने के लिए तैयार हो गई। फिर क्या हुआ? भोजन तैयार करो बात
भोजन करो तैयार। हेलो, जब मेरी रानी सती मंझा भोजन बना करके सिपाही चंद गुआ तैयार किया, फिर क्या हुआ? तले उसके घर से खबर आ गई। उसकी बेटी ने कहा, अम्मा तुमको भोजन का बड़ा है, तुम्हारे लाल को सरपने से ले आया। फिर क्या हुआ? सिपाही जंबाल, मैंने क्या अपने व्यवधान में अपनी राया प्रजा का अगर सुने मुंह दिखाएंगे तो को काम अनर्थ हो जाएगा। अपनी सती मंझा को लेकर के सीधे में कहांगा और विकटमणि को जंगल को निकल गया। नर्मदा हम छोड़ दिया। वह देश के देवता, 33 करोड़ के देवता राजा इधर बैठे थे, बड़े बड़े राजा महाराजा सब बैठे थे, वह चक रचा रहे थे। सिपाही जंबाल, बोलो। हाथा जोड़ के अरज गुजार, मेरी सिपाही जंबाल कोई पुकार मेरी को बात को नहीं सुना। फिर क्या हुआ? जब नहीं कोई सुना, एक देवी मां पर्वत छोड़ करके आई। मुझको जब देखा गया, जाइए राजा पिठाम, तुम्हारे नवधान तुम्हारी रानी के ऐसे डाल देंगे, बड़े बड़े राजाओं का, बड़े बड़े देवताओं का मान मारे। अच्छा, लई बरदान नार बल कौआ, हमारे किला में एक रानी है, जितना मानता हूँ। सही कहते हो महाराज। आज मेरी बड़ी वाली रानी को मेरे दरबार में पेश करो। ठीक है महाराज, पेश करूंगा। दरबार बंद करिए। बंदा कचहरी शहर मेरा परती, भैया तमाशा देखने वाले, इन्हीं के नाम है राजा प्रथम। इनके किला में 101 रानी है, लेकिन सबसे बड़ी रानी जिसका नाम है सती मंझा, महाराज का आदेश लगा है सबसे बड़ी वाली रानी को बुला करके दरबार में हाजिर किया जाए। लेकिन जाने के पहले पता लगा लूं